सीनियर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद पर निशाना लगाया। उन्होंने वज़ीर कानून से पूछा कि जब वो कपिल मिश्रा जैसे लीडरों के बयानात की मजम्मत करते हैं तो इन लोगों की गिरफ्तारी अब तक अमल में क्यों नहीं लाई गई। कपिल सिब्बल से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल जी, दिल्ली का जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से हिंसा दिल्ली में हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी भी बनाई है, वो जाकर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी करेगी, रिपोर्ट देगी सोनिया गांधी को। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है, कल सोनिया गांधी जी का जो भाषण है रामलीला मैदान का, उसको कोट करते हुए रविशंकर प्रसाद जो है वो कह रहे हैं कि भड़काने का काम तो सोनिया गांधी ने भी किया था हिंसा को। शायद जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, आज मैंने सुबह ही पेपरों में बयान पढ़ा कि जो भड़काऊ भाषण उनके दल के लोग दे रहे थे, जो पूर्व एमएलए भी थे और उनके मंत्री भी दे रहे थे, वो उनकी निंदा करते हैं। ये आज सुबह उन्होंने कहा। अब निंदा करने के बाद हमें भी मालूम है कि किस तरह से दिल्ली में हिंसा का माहौल पैदा हुआ और किस तरह से चुनाव से पहले ये शुरुआत हो चुकी थी। और इस दौरान में चुनाव आयोग ने भी इन लोगों पे रोक लगा रखी थी और दो तीन दिन कहा था कि आप कोई भाषण नहीं दे सकते। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एफआईआर नहीं की। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं की? जब उसी भड़काऊ भाषणों की वजह से चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी थी, तो गृह मंत्री जी ने क्यों नहीं आदेश दिया कि एफआईआर करो? और उस समय कानून मंत्री जी कहाँ थे? उस समय उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया? आज क्योंकि वो अपना बचाव करना चाहते हैं तो आज ये बयान दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर जिसका तबादला भी कोई और कमिश्नर अपॉइंट हो गया है, श्रीवास्तव जी अपॉइंट हो गए हैं, उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? और जो पुलिस के कर्मी थे वो वहाँ सब कुछ हिंसा का वातावरण देख रहे थे, हिंसा होती हुई देख रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैं कानून मंत्री से कहीं यही कहूँगा कि आप दिल्ली में, देश में राज कर रहे हो और राज का एक धर्म होता है। और अगर आपको नहीं मालूम तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, वहाँ आपको पता भी चल जाएगा। और जब आप वाजपेयी जी का राजधर्म नहीं मान पाए तो सोनिया जी का क्या राजधर्म आप मानोगे? आप तो उनकी निंदा करोगे ही, क्योंकि आपका और कोई काम है नहीं। आप सीखना नहीं चाहते, आप भड़काऊ भाषणों की वजह से माहौल ख़राब करना चाहते हैं। यही आपकी नीति है और इसी नीति के आधार पे हमें मालूम है आप आगे भी बढ़ोगे। तो मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं गिरफ्तारी अब तक उनकी हो पाई है। एफआईआर दर्ज करने की बात जब जिस कोर्ट ने की थी, जज ने की थी, उसका तबादला कर दिया गया। तो सवाल अब भी वही है कि क्या उस मामले में कहीं ना कहीं बचाने के लिए अब विपक्षी नेताओं को भी घेरने की कोशिश की जा रही है? तो निश्चित यही काम करेंगे ये लोग, क्योंकि ये अपना बचाव तो करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है कि एसआईटी एक का गठन होगा, फिर उसकी तफ्तीश होगी। और इस बीच में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? कानून मंत्री से पूछिए कि आप बयान क्यों नहीं दे रहे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्यों नहीं कह रहे आप? जब आप उनकी निंदा कर रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे ऐसा बयान? धन्यवाद। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।